नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में हुई भगदड़ के बारे में। महाकुंभ भगदड़ की जांच जो है यूपी एसटीएफ के द्वारा की जा रही है और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो भगदड़ हुई थी उस समय वहां पर जो मोबाइल सक्रिय मिले हैं उनमें से कुछ नंबर जो है वो बंद जा रहे हैं। तो क्या भगदड़ के पीछे कोई साजिश की आशंका है? आज इसी टॉपिक पर हम जनता से बातचीत करने वाले हैं और जानने का प्रयास करेंगे उनसे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। क्या नाम है आपका? विक्की नाम है। विक्की जी, ये बताइए, महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। जांच में जो है पता चला है कि कुछ मोबाइल नंबर जो वहां पर सक्रिय थे वो बंद मिले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वहां भगदड़ के पीछे कोई साजिश है? देखिए, मोबाइल बंद हो जाने का कारण ही आप सब साफ साफ समझ सकते हैं, कोई ना कोई साजिश जरूर है इसमें। और रही बात क्या नाम है, सरकार के जो आंकड़े सरकार ने शो किए थे वो उस आंकड़ों के हिसाब से केवल 30 लोगों को उन्होंने मरना बताया, जबकि आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। हमारे कई जैसे मैं यूट्यूब पे भी देखा है और फेसबुक में भी देख रहा हूँ, एक पत्रकार साथी ने दिखाने की कोशिश करी तो उनके साथ भी बदतमीजी सरकार कर रही है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें साजिश किसी हाथ जरूर है। अच्छा, साजिश आपको क्या लगता है, कौन साजिश कर सकता है और क्यों कर सकता है? उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? अब इस विषय में तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि साजिश का कारण क्या है, पर है साजिश। जैसे कि क्या नाम है, कई घटनाएं पहले भी हुई हैं। अगर महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश है? हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश, सरकार को बदनाम करने की कोशिश सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। महाकुंभ में लगातार बढ़ रही भीड़ को लेकर के रोकने का भी हो सकता है प्रयास, कुछ भी हो सकता है। मैं इसके विषय में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत का प्रयास करेंगे और जानते हैं आखिरकार कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं। फिलहाल जो है यूपी एसटीएफ की जांच जो है वो लगातार चल रही है। भाई, क्या नाम है आपका? अर्नव सोनी। ये बताइए कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसकी जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। अब वहां पर कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि वहां साजिश करके भगदड़ की गई थी। आपको क्या लगता है? हाँ, तो साजिश की उम्मीद तो है ही, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो जाहिर सी बात है कुछ राजनीतिक लोग जो है इसमें शामिल होने की और कुछ धर्म के लोग भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अब ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा खुल के क्लियर क्या मामला है। चलिए, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवनाथ सिंह। शिवनाथ जी, ये बताइए, जो भगदड़ हुई थी उसके पीछे अब जांच जो हो रही है एसटीएफ की, उसमें ये पता चल रहा है कि साजिश की आशंका है, कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं। तो क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है कि ये साजिश थी या हादसा था? नहीं, ऐसा है, देखो इतना बड़ा कार्यक्रम है और इतने बड़ी वहाँ व्यवस्था की गई थी, चारों तरफ कैमरा, चारों तरफ मशीनें, ड्रोन कैमरा, व्यवस्थाएं तो बहुत तगड़ी थी। तो अब जांच क्यों हो रही? वो तो जांच उसी समय हो सकती थी, ये तो उसी समय देखा जा सकता था। आपके हिसाब से व्यवस्थाओं की कमी रही? बिल्कुल सीधी सीधी। भाई, हमारे इतने बड़े अधिकारी करे हमें जानकारी नहीं, उनसे भी पूछा गया, वो करे हमें जानकारी नहीं। भाई, सीएम तो बैठा है वहाँ, अब अगर उनके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं तो गलत। आपको व्यवस्था में लगाया गया, आपने क्या देखा? तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं प्लस भीड़ का एक साथ आ जाना, यही कारण रहा। और सबसे बड़ी समस्या ये कि जो आम पब्लिक बाहर से आई हुई उनकी वैसी व्यवस्था हो नहीं पाई। रोड के किनारे बेचारी बड़ी बूढ़ी लेट गई, वो बेचारी हिल नहीं पाई। दुखद घटना थी। दुखद, बेरी दुखद। अच्छा, वीआईपी कल्चर को भी बताया जा रहा है कि वीआईपी कल्चर के लिए अलग व्यवस्थाएं थी, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा देखो, वीआईपी कल्चर की व्यवस्थाएं अलग थी, लेकिन उस समय कोई वीआईपी नहीं था। जिस समय ये भगदड़ हुई, जिस समय ये हादसा हुआ, उस समय वीआईपी कोई नहीं था। चलिए, तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार जी, ये बताइए, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है उसकी जांच चल रही है, यूपी एसटीएफ जांच कर रही है और जांच में जो है कुछ ऐसे तथ्य पाए गए हैं जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि जो भगदड़ थी उसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी। तो क्या लगता है, व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है कि ये साजिश थी या हादसा था? सर, ये मुझे साजिश तो नहीं लग रही है, क्योंकि साजिश अगर तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये एक छोटी सी सिर्फ पब्लिक की वजह से ये ऐसी भगदड़ मची जिसकी वजह से ऐसा कांड हुआ। मुझे साजिश तो नहीं लग रही है सर। लेकिन यूपी एसटीएफ जांच कर रही है, जांच में जो है जांच में तो जो साथ होंगे वो सामने आएंगे सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो घटना के वक्त जो मोबाइल नंबर वहां पर सक्रिय थे उनमें से कुछ मोबाइल नंबर जो है वहां पर बंद मिले हैं।
तो ये सर बंद होने का तो सवाल नहीं हो सकता, कैसे बंद हो गए ये नहीं समझ आया। चलिए खैर, जांच का विषय है, जांच में जो भी होगा वो सामने आएगा। चलिए, नाम है आपका? सूरज पांडे। सूरज जी, ये बताइए, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी उसमें एसटीएफ जांच कर रही है और जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि वहां पर भगदड़ के पीछे कोई साजिश थी। तो आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है? हमें तो साजिश तो नहीं लग रही, और साजिश नहीं लग रही। भीड़ थी। अब जैसे नहाना धुलना है सन्यासों को, तो भगदड़ तो हो ही जाएगी इस वजह से। तो भगदड़ के पीछे का क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? जो आपने देखा अभी तक, जो सुना आपने, आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ फिलहाल में समझ में तो नहीं आ रहा। चलिए, तो ये हमारे साथ में कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, और चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम प्रयास कर लेते हैं बातचीत का। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई, ठीक है, उसमें यूपी एसटीएफ जो है वो जांच कर रही है, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य पाए गए हैं जिससे साजिश की आशंका जताई जा रही है। आपको क्या लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे? साजिश होती तो वहाँ कोई ना बचता। अब वो है जहाँ अब हम लोग अपने घर के 4 बर्तन या 4 लोग नहीं संभाल पाते, जहाँ करोड़ों आदमी है वहाँ कौन संभाल पाएगा। अपनी सुरक्षा आदमी को खुद करनी चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, तो एसटीएफ ने जो है ऐसे तथ्य एसटीएफ की जांच में पाए गए हैं, जैसे बताया जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर वहां पर मौके पर सक्रिय थे, उनमें से कुछ नंबर जो है वो अब बंद पाए जा रहे हैं। तो ये साजिश की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं? हो सकता है किसी का मोबाइल खो गया हो, चोरी हो गया हो, इसलिए नहीं पे बंद पाए जा रहे हो। बाकी तो यूपी है, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं रहता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब क्या है भाई, यहाँ आदमी 2 मिनट के लिए सामान रख दो, जरा सा निगाह चूकती तुरंत आदमी चुरा लेता है, उठा लेता है। देख लो तो मजाक हो गया, नहीं तो वही यहाँ तो यूपी है सुशासन। वहाँ पे जहाँ हजारों की तादाद में आदमी है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। अब गिर गया मोबाइल, तमाम जेब कतरे होंगे, कितनों की लॉटरी खुल गई होगी, जो इधर उधर के टप्पेबाज उठाएगी वो भी पहुंच गए होंगे। चलो चलिए, तो ये हमारे साथ में कुछ लोग थे जिन्होंने सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है, एसटीएफ की जांच में जो है वो कुछ ऐसे नंबर पाए गए हैं जो मौके पर सक्रिय थे, लेकिन अब जो है वो नंबर बंद जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह साजिश है? क्या ये सारी चीजें एसटीएफ के में जांच में जो तथ्य पाए गए हैं, क्या ये सारी चीजें एक साजिश की ओर इशारा करते हैं या फिर यह एक हादसा था? आपको जो भी लगता हो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।